अगर आज आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है और आपने अब तक उसी से सबसे ज्यादा दूरी बना रखी है, तो यह बुक आपकी सोच बदल सकती है। अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। हम सब सपने देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वो सपने नहीं देखते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका असली सपना है क्या। व्हाट्स योर ड्रीम सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक सवाल है जो आपकी पूरी जिंदगी हिला सकता है। व्हाट्स योर ड्रीम एक ऐसी किताब है जो आपसे कोई मोटिवेशनल नारा नहीं लगवाती, यह आपसे सीधे सवाल करती है। यह किताब कहती है, तुम किसके लिए जी रहे हो? तुम जो कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा सपना है या किसी और की एक्सपेक्टेशन? और अगर आज सब कुछ छोड़ना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? आज की दुनिया में कोई पैसा कमा रहा है लेकिन खुश नहीं, कोई बिजी है लेकिन फुलफिल्ड नहीं, कोई सक्सेसफुल दिखता है लेकिन अंदर से खाली है। इस किताब का मकसद है आपको आपकी जिंदगी का रियल डायरेक्शन दिखाना। अध्याय 1, सपना, वो नहीं जो नींद में आए। किताब की शुरुआत एक बहुत गहरे और ईमानदार सच से होती है। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी व्हेन यू स्लीप, ड्रीम इज व्हाट डजंट लेट यू स्लीप। हम सब सपने देखते हैं, लेकिन ज्यादातर सपने सिर्फ नींद तक ही रहते हैं। सुबह अलार्म बजता है, आंख खुलती है और सपना कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन असली सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता, जो रात के सन्नाटे में भी आपके दिमाग में चलता रहता है, जो आपसे बार बार पूछता है, क्या यही जिंदगी है जो तुम जीना चाहते थे? हम में से ज्यादातर लोग जब अपने सपने के बारे में पूछे जाते हैं तो जवाब देते हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। लेकिन किताब यहीं पर रुककर एक सीधा सवाल पूछती है, कैसे, क्यों और किस लिए? अगर आप खुद नहीं बता सकते कि आप किस चीज में बड़ा बनना चाहते हैं, किस तरह की सक्सेस चाहिए और वो सक्सेस आपकी जिंदगी क्यों बदल देगी, तो सच्चाई यह है कि आप सपना नहीं देख रहे, आप सिर्फ इच्छा कर रहे हैं। किताब कहती है, अगर आपका सपना क्लियर नहीं है तो आपकी मेहनत भी कंफ्यूज्ड होगी। आप बहुत मेहनत करेंगे, भागेंगे, थकेंगे, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपकी मंजिल कहां है। जिस इंसान को यह नहीं पता कि उसे कहां जाना है, उसके लिए कोई भी रास्ता सही नहीं होता। आज की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग बिजी को प्रोडक्टिव समझ लेते हैं। पूरा दिन काम, रात को थकान और दिल में एक खालीपन। किताब कहती है, अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन अपने सपने के लिए नहीं, तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर रहे हैं। यह अध्याय आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि सपना कोई फैंसी शब्द नहीं है, सपना कोई मोटिवेशन कोट नहीं है, सपना एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा बोझ जिसे उठाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सपना आपको परेशान करेगा, डराएगा, आपसे सवाल करेगा, लेकिन अगर आपका सपना आपको बेचैन नहीं करता तो शायद वो सपना है ही नहीं। किताब यहां एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहती है, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी यह तय ही नहीं किया कि उन्हें जीतना किस चीज में है। अगर आज कोई आपसे पूछे, तुम्हारा सपना क्या है, और तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड हो जवाब देने के लिए, तो क्या तुम साफ साफ बता पाओगे? और अगर नहीं, तो क्या अब तक की सारी मेहनत गलत दिशा में जा रही है? अगले अध्याय में हम यही जानेंगे, लोग अपने असली सपने से दूर कैसे और क्यों चले जाते हैं। अध्याय 2, आप मेहनत से नहीं, डर से हारते हैं। इस किताब का सबसे ब्रूटल और ईमानदार सच यही है, लोग जिंदगी में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर होते हैं या उनमें टैलेंट नहीं होता। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो डरते हैं, डर से, लोगों की बातों से, अपनी असफलता से और सबसे ज्यादा खुद से। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे आगे बढ़ने से पहले रोकती है। वो आवाज कहती है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अब तो उम्र निकल गई है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है।
मेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते, किताब कहती है। यही आवाज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये आवाज आपको चोट नहीं पहुंचाती, ये आपको धीरे धीरे जिंदा ही दफना देती है। डर की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। आप कुछ नहीं करते और फिर भी खुद को समझाते हैं, अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं। लेकिन किताब यहां साफ कहती है, फियर इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। डर कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों तक रहता है, लेकिन अफसोस पूरी जिंदगी रहता है। दर्द वो नहीं जो कोशिश में मिलता है, दर्द वो है जो कोशिश न करने से जिंदगी भर रहता है। किताब एक गहरी सच्चाई बताती है, आप असफल होने से नहीं डरते, आप लोगों की नजरों में गिरने से डरते हैं। आपको डर है कि अगर आपने कोशिश की और हार गए तो लोग आपको जज करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, लोग तब भी जज करेंगे जब आप कोशिश नहीं करेंगे। तो फिर सवाल यह है, कम से कम अपने लिए तो जियो। इस अध्याय में किताब यह भी समझाती है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को मारते नहीं हैं, बस उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा टालते रहते हैं। आज नहीं, कल करेंगे, इस साल नहीं, अगले साल। और फिर एक दिन जिंदगी ही टल जाती है। किताब कहती है, डर कभी खत्म नहीं होता, आपको उसके साथ चलना सीखना पड़ता है। हर वो इंसान जिसे आप सक्सेसफुल देखते हैं डरता था। फर्क बस इतना है, उसने डर को रुकने का बहाना नहीं बनाया। यह अध्याय आपको एक बात साफ साफ समझाना चाहता है, आपको रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। और जब तक आप उस दीवार को नहीं तोड़ते, कोई किताब, कोई मोटिवेशन, कोई इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर डर सच में आपकी जिंदगी चला रहा है, तो सवाल यह नहीं कि आप क्यों पीछे हैं, सवाल यह है आप कब तक पीछे रहना चाहते हैं। और अगर डर को नजरअंदाज करना ही पड़े, तो क्या अगला डर आपका कंफर्ट जोन छोड़ने का है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे, कंफर्ट जोन कैसे चुपचाप आपके सपनों को मार देता है। अध्याय 3, कंफर्ट जोन, ड्रीम किलर। इस किताब का एक बहुत सीधा लेकिन डरावना सच है, आपका सपना वहीं मरता है जहां आपकी कंफर्ट शुरू होती है। कंफर्ट जोन सुनने में सुरक्षित लगता है, यहीं सब जाना पहचाना होता है, कोई खतरा नहीं, कोई रिस्क नहीं। लेकिन किताब कहती है, कंफर्ट जोन एक धीमा जहर है, वो आपको मारता नहीं, बस आपको जिंदा रहते हुए धीरे धीरे सुला देता है। किताब एक गहरा नियम बताती है, अगर सब आसान लग रहा है, आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर डर लग रहा है, आप सही डायरेक्शन में हैं। सपने कभी आसान नहीं होते, वो आपको टेस्ट करते हैं। वो आपसे पूछते हैं, क्या तुम सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हो या कुछ अलग बनना भी चाहते हो? सपना कभी कंफर्टेबल नहीं होता, वो आपको बदलता है, तोड़ता है, फिर एक नई शक्ल में बनाता है। कंफर्ट जोन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो आपको बिजी रखता है। आप काम करते रहते हैं, दिन निकलते रहते हैं, साल बदलते रहते हैं, और आपको लगता है सब ठीक चल रहा है। लेकिन किताब कहती है, ठीक चलना और सही चलना दो अलग चीजें हैं। कंफर्ट जोन आपको यह झूठा भरोसा देता है कि जो आप आज कर रहे हैं वही आपकी पूरी क्षमता है। लेकिन सच्चाई यह है, आपका असली पोटेंशियल आपकी सुविधा की सीमा के बाहर बैठा है, जहां डर है, जहां अनसर्टेनिटी है, जहां लोग मना करेंगे, जहां आप अकेले होंगे। किताब एक उदाहरण देती है, अगर बीज मिट्टी में सुरक्षित रहना चाहता तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाता। मिट्टी छोड़ना दर्दनाक होता है, अंधेरा होता है, लेकिन वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। इस अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, कंफर्ट जोन आपको फेलियर से नहीं बचाता, वो आपको सक्सेस तक पहुंचने से रोकता है। आप फेल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप जिए तो सही, क्योंकि किताब कहती है, सुरक्षित जिंदगी सबसे बड़ा रिस्क है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का फैसला है। हर दिन खुद से कहना पड़ता है, आज मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल रहूंगा ताकि कल मेरी जिंदगी बेहतर हो। यह अध्याय आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है, क्योंकि अगर आप अभी भी बहुत कंफर्टेबल हैं तो शायद आप बहुत पीछे हैं। अगर आज आपकी जिंदगी बहुत कंफर्टेबल है तो सवाल यह नहीं कि आप सुरक्षित हैं, सवाल यह है, क्या आप जिंदा भी हैं?
और अगर कंफर्ट जोन ही समस्या है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि बिजी रहकर भी लोग अपने पर्पस से कैसे भटक जाते हैं? अध्याय 4, बिजी होना, पर्पसफुल होना। आज की दुनिया में सबसे आम जवाब है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। यह जवाब इतना नॉर्मल हो गया है कि कोई इसे क्वेश्चन ही नहीं करता। लेकिन किताब यहीं पर रुककर एक अनकंफर्टेबल सच बोलती है। आप बिजी नहीं हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस, दिन भर काम, शाम को थकान और रात को स्क्रीन, पूरा दिन चला जाता है। लेकिन जब खुद से पूछा जाए, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया, तो जवाब अक्सर होता है, कुछ भी नहीं। किताब कहती है, अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन अपने सपने पर नहीं, तो आप मेहनत नहीं कर रहे, आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। बिजी रहना आसान है, पर्पसफुल रहना मुश्किल, क्योंकि पर्पस आपको हार्ड डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। बिजी इंसान थका होता है, पर्पसफुल इंसान थक कर भी संतुष्ट होता है। इस अध्याय में किताब एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ती है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम शॉर्ट ज्यादा प्रोग्रेस, लेकिन सच ये है, गलत चीजों पर की गई मेहनत आपको आगे नहीं और पीछे ले जाती है। किताब एक सवाल पूछती है, अगर आप दिन के 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन आपकी जिंदगी वैसी की वैसी है, तो शायद समस्या मेहनत की नहीं, दिशा की है। आज डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, सोशल मीडिया, एंडलेस कंटेंट, फेक अर्जेंसी, सब कुछ आपको बिजी रखता है ताकि आप खुद से सवाल ना पूछ सकें। क्योंकि जैसे ही आप रुकते हैं, एक आवाज आती है, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? किताब कहती है, पर्पस आपको स्लो बनाता है लेकिन सही बनाता है। बिजी आपको तेज बनाता है लेकिन खोखला। पर्पसफुल इंसान जानता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सबसे जरूरी किस चीज को छोड़ना है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल मैसेज है, हर अपॉर्चुनिटी को यस कहना अपने सपने को नो कहना है। आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, हर चीज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने सही चीज चुन ली तो बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। यह अध्याय आपको गिल्ट देने के लिए नहीं है, यह आपको आईना दिखाने के लिए है। क्योंकि जिंदगी बिजी रहकर निकल जाती है, लेकिन मीनिंगफुल तभी बनती है जब आप पर्पस के साथ चलते हैं। अगर आज आपकी पूरी जिंदगी बिजी है लेकिन दिल फिर भी खाली है, तो सवाल यह नहीं कि आप कितना काम कर रहे हैं, सवाल यह है आप किसके लिए काम कर रहे हैं। और अगर डायरेक्शन सही है भी, तो क्या आप सही लोगों के साथ चल रहे हैं? अध्याय 5, ड्रीम अकेले नहीं पूरे होते। इस किताब का एक बहुत पावरफुल और कड़वा सच है, गलत लोगों के साथ सही सपना भी फेल हो जाता है। हम अक्सर अपने सपनों की बात करते हैं, अपनी मेहनत की बात करते हैं, लेकिन एक चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम किन लोगों के बीच जी रहे हैं। किताब कहती है, आपका सर्कल सिर्फ आपके आसपास खड़े लोग नहीं होते, वो आपकी सोच, आपके फैसले और आपके आत्मविश्वास की नींव होते हैं। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप वैसा ही सोचने लगते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो मुर्गियों के बीच मत रहिए। मुर्गियां उड़ने का मजाक उड़ाती हैं, उन्हें आसमान नहीं चाहिए, उन्हें जमीन पर दाना चाहिए। और अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कहते हैं इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब किताबों की बातें हैं, हमारे यहां ऐसा नहीं होता, बहुत रिस्की है, छोड़ो, तो धीरे धीरे आपका सपना छोटा होने लगता है। किताब यहां एक बहुत जरूरी बात समझाती है, हर वो इंसान जो आपके सपने पर सवाल उठाता है आपका दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर वो इंसान जो आपको डराकर रोक देता है आपका साथी भी नहीं होता। गलत सर्कल आपको यह महसूस कराता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं, आप अलग हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान जिसने कुछ अलग किया उसे कभी ना कभी पागल कहा गया था। किताब कहती है, आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको बिलीफ चाहिए। कम से कम एक ऐसा इंसान जो ये कह सके, अगर तू चाहता है तो तू कर सकता है। कभी कभी एक आवाज 100 आवाजों से ज्यादा ताकतवर होती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि अकेले होना और अकेलापन दो अलग चीजें हैं। गलत लोगों के बीच रहकर आप सबसे ज्यादा अकेले हो सकते हैं, और सही लोगों के साथ रहकर आप बिना बोले भी समझे जा सकते हैं। किताब एक सिंपल रूल देती है,
अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो अपने सर्कल को चेंज करना पड़ेगा। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन यही ग्रोथ की कीमत है। आपको हर किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस यह तय करना जरूरी है कि आपकी जिंदगी किसकी आवाज सुनेगी। अगर आज आपका सर्कल आपको छोटा सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो सवाल यह नहीं कि वो गलत हैं, सवाल यह है आप अब तक वहीं क्यों रुके हैं। और अगर सही लोग मिल भी जाएं, तो क्या आप खुद उस लेवल के इंसान बनने को तैयार हैं जिसे वो साथ रखना चाहेंगे। अध्याय 6, एक्शन से पहले क्लैरिटी। आज हर जगह एक ही सलाह सुनने को मिलती है, बस शुरू करो, सब हो जाएगा। सुनने में यह बात इंस्पायरिंग लगती है, लेकिन किताब यहां एक बहुत जरूरी सुधार करती है। किताब कहती है पहले क्लैरिटी, फिर कमिटमेंट और उसके बाद कंसिस्टेंसी, क्योंकि बिना क्लैरिटी के लिया गया एक्शन आपको आगे नहीं ले जाता, बस थका देता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किस दिशा में। बिना डायरेक्शन की मेहनत थकान देती है, नतीजा नहीं। किताब एक सिंपल उदाहरण देती है। अगर आप ट्रेन में बैठ गए लेकिन स्टेशन नहीं पता, तो चाहे ट्रेन कितनी भी तेज हो, आप गलत जगह ही उतरेंगे। मेहनत आपकी स्पीड है, क्लैरिटी आपकी डायरेक्शन। इस अध्याय में किताब समझाती है कि क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि आपको पूरी जिंदगी का प्लान पता हो। क्लैरिटी का मतलब है अगला सही कदम। आज मुझे क्या करना है, किस चीज पर ध्यान देना है, किस चीज को छोड़ना है। किताब कहती है लोग कंफ्यूजन को फ्लेक्सिबिलिटी समझ लेते हैं। वो कहते हैं देखते हैं क्या होता है, लेकिन सच ये है जो इंसान देखते हैं पर चलता है, वो अक्सर कहीं नहीं पहुंचता। क्लैरिटी आपको डिसिप्लिन देती है। जब आपको पता होता है कि क्यों करना है, तो कैसे करना है अपने आप निकल आता है। लेकिन जब क्यों ही साफ नहीं, तो मोटिवेशन रोज बदलता रहता है। यह अध्याय एक और जरूरी बात सिखाता है। एक्शन से पहले क्लैरिटी आपको गलत रास्तों से बचाती है। हर अपॉर्चुनिटी आपकी नहीं होती, हर आइडिया आपका सपना नहीं होता। क्लैरिटी आपको ना कहना सिखाती है। किताब कहती है हर दिन बिजी रहना आसान है, हर दिन सही काम करना मुश्किल। क्लैरिटी उस मुश्किल को आसान बनाती है। इस अध्याय का कोर मैसेज है अगर आप रोज थक रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे, तो शायद आपको और मेहनत नहीं और क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी धीरे आती है, सोचने से आती है, खुद से ईमानदार होने से आती है, लेकिन जब आती है तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। अगर आज आपको अपने सपने की डायरेक्शन साफ दिखने लगे, तो सवाल यह नहीं कि आप क्या करेंगे, सवाल यह है आप क्या छोड़ने को तैयार हैं। और जब क्लैरिटी मिल जाए, तो क्या आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं जो हर बड़ा सपना मांगता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे सपने की कीमत क्या होती है और लोग उसे चुकाने से क्यों डरते हैं। अध्याय 7, ड्रीम का प्राइस होता है। इस किताब का आखिरी और सबसे सच्चा सबक यही है, हर सपना आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा। कोई भी सपना फ्री नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर कोई सपना आपको कुछ नहीं दे रहा, तो वो सपना नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश है। किताब कहती है हर बड़ा सपना आपसे मांगेगा, आपकी नींद, आपका कंफर्ट, आपकी फेक हैप्पीनेस, और कभी कभी लोगों की अप्रूवल भी यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्योंकि यहां आकर सपना मुश्किल नहीं लगता, महंगा लगने लगता है। सवाल यह नहीं कि आपका सपना पॉसिबल है या नहीं, सवाल यह है क्या आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। हर इंसान सपना देख सकता है, लेकिन हर इंसान उसकी कीमत चुकाने का साहस नहीं रखता। किताब एक बहुत कड़वी सच्चाई बताती है, लोग सैक्रिफाइस से नहीं डरते, लोग टेम्पोरेरी डिस्कंफर्ट से डरते हैं। थोड़ी कम नींद, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा अनसर्टेनिटी, यही वो चीजें हैं जो सपनों की एंट्री फी होती हैं। हर वो इंसान जिसे आप आज सक्सेसफुल कहते हैं, उसने कुछ न कुछ छोड़ा है। किसी ने आराम छोड़ा, किसी ने समय, किसी ने रिश्ते, किसी ने अपने पुराने वर्जन को। यह अध्याय आपको यह भी समझाता है फेक हैप्पीनेस सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हंसी जो अंदर से खाली हो,
वो कंफर्ट जो आपको छोटा बनाए रखे, वो जिंदगी जो सेफ तो हो लेकिन मीनिंगफुल ना हो। किताब आखिर में एक सवाल छोड़ती है, आप किस दर्द को चुनना चाहते हैं? कोशिश का दर्द या रिग्रेट का दर्द? क्योंकि दर्द दोनों तरफ है, फर्क बस इतना है, एक दर्द आपको आगे ले जाता है, दूसरा आपको अंदर से खा जाता है। अपने सपने की कीमत लिखिए, साफ साफ लिखिए। मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा? नींद, आराम, डिस्ट्रैक्शन? जब प्राइस साफ होगा, डर कम होगा। छोटा सैक्रिफाइस रोज कीजिए, बड़े बलिदान से पहले छोटे डिस्कंफर्ट की आदत डालिए। रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल रहना सीखिए। फेक हैप्पीनेस को पहचानिए, जो चीज आज अच्छा फील करा रही है लेकिन आपको ग्रो नहीं करने दे रही, उसे छोड़ना सीखिए। सपने को शेड्यूल में 3 डालिए, सपना समय मांगता है। जो चीज कैलेंडर में नहीं होती वो जिंदगी में भी नहीं होती। हर हफ्ते खुद से यह सवाल पूछिए, इस हफ्ते मैंने अपने सपने की कीमत चुकाई या नहीं? जिंदगी अंत में आपसे यह नहीं पूछेगी कि आपने क्या प्लान किया था, वो पूछेगी आपने क्या जिया। सपना अभी भी वही है, बस सवाल यह है, क्या आप अब उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं? अगर आप ये ऑडियो बुक यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आपके अंदर भी कोई सपना अभी जिंदा है। हो सकता है वो दबा हुआ हो, थोड़ा थका हुआ हो, लेकिन मरा नहीं है। उसे दबाइए मत, क्योंकि सच यही है, अगर आप अपने सपने को नहीं जिएंगे तो पूरी जिंदगी किसी और का सपना पूरा करने में निकल जाएगी। आज आपने सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनी, आपने खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछे हैं और यही सवाल जिंदगी बदलते हैं। अब ये आप पर है, क्या आप इसे यहीं छोड़ देंगे या आज से कुछ बदलेंगे? अगर ये ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर कर पाई है, अगर एक भी बात आपके दिल तक पहुंची है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम ऐसी ही ऑडियो बुक्स, लाइफ चेंजिंग लेसन्स और रियल स्टोरीज लाते रहेंगे जो आपको हर दिन आपके सपने के करीब ले जाएं। लाइक करें, शेयर करें उस इंसान के साथ जिसके अंदर भी कोई सपना सो रहा है। और याद रखिए, सपने देखने वालों की कमी नहीं है, उन्हें जीने वालों की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ।